चीन के बाद भारत का पाकिस्तान से भिड़ने का स्याह मंसूबा बेनकाब हो गया। पाक फौज ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। DGISPR के बयान ने भारत में कोहराम मचा दिया। मोदी हुकूमत की नींदें उड़ गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इस बात से तो सब बखूबी वाकिफ हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ी हुई है, लेकिन इन संगीन हालात के बावजूद भी भारत अपनी मजमूम चालों से बाज नहीं आया। भारत ने जहां पहले कश्मीर के लोगों को उन्हीं के घरों में जबरदस्ती महसूर कर दिया, फिर कोरोना के आते ही कश्मीरियों पर अपने बरसाए जाने वाले जुल्म में भी इजाफा कर दिया। लेकिन भारत की नफरत की ये आग महज कश्मीरियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठहरा दिया। अपने मुल्क में फसादात बर्पा करने के साथ साथ भारत ने चीन के साथ अपने मुतनाज़िया बॉर्डर पर भी छेड़छाड़ शुरू कर दी। लेकिन चीन के जवाब ने भारत की ऐसी बोलती बंद की कि अब पूरा भारत माफिया मांगता फिर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब हालात और वाकयात के बावजूद एक चीज जो कि पहले की तरह अब भी कायम है, वो है हठधर्मी। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात को कशीदा करने के लिए हवा दे रहा है और इसी हवाले से दिन ब दिन भारत LOC के खिलाफ वर्जियों में भी इजाफा करता चला जा रहा है। जबकि भारत की इंतहा पसंद सोच को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम पाकिस्तान पहले भी पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुके हैं कि कश्मीर में जारी लॉकडाउन से तवज्जो हटाने के लिए भारत एक झूठा ऑपरेशन करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर जड़ सकता है। लेकिन वजीर आजम के बयानात के बावजूद भी भारत की चालों में किसी किस्म की कमी नहीं आई। तो वहीं दोस्तों, अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत में तूफान बर्पा कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मोदी हुकूमत के पैरों से जमीन खींच ली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे पूरा भारत कांप गया? दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के हालात काफी संगीन चल रहे हैं, क्योंकि पहले कोरोना ने आते साथ ही सब मुल्कों में ऐसा तूफान बर्पा किया जिसकी आज से पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। तमाम लोग जो अपने कामों में मसरूफ थे, उनको एकदम से घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया गया। इस वबा ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन दोस्तों, इस वबा के आते साथ ही दुनिया के कई मुल्कों के माबैन मसाइल भी बढ़ने शुरू हो गए थे। जैसे जब कोरोना तेजी से फैलना शुरू हुआ तो अमेरिका ने फौरन इसका इल्जाम चीन पर जड़ दिया और कहा कि इसके फैलाव का जिम्मेदार चीन ही है। जबकि अमेरिका के इसी संगीन इल्जाम के बाद दोनों ममालिक के माबैन सूरत हाल काफी कशीदा हो गई और दोनों ममालिक ने एक दूसरे से भिड़ने की तैयारी भी कर ली। लेकिन अमेरिका के साथ साथ भारत भी ऐसा मुल्क था जिसने कोरोना में डूबे हुए चीन पर दबाव डालने की कोशिश की। भारत ने चीन पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन चीनी फौज ने उल्टा भारत को ही बड़ा सरप्राइज दे दिया। चीन ने लद्दाख पर कब्जा करने के साथ साथ वहां मजबूती से अपने कदम जमा लिए, जिसके बाद पूरा भारत इस वक्त चीन से माफिया मांगता फिर रहा है। जबकि चीन के अलावा भारत ने कोरोना के हालात का फायदा उठाते हुए पहले से महसूर कश्मीरियों पर भी अपने जुल्म सितम में इजाफा कर दिया है। जराये के मुताबिक भारत ने कोरोना की आड़ में कश्मीरियों को उनके घर से उठाना शुरू कर दिया और उनको अपने जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने लगा। लेकिन भारत के मुसलमानों से नफरत की आग महज कश्मीर तक ही महदूद नहीं, बल्कि कोरोना के आते ही भारत के मकरूह मीडिया ने इस वबा के फैलाव का जिम्मेदार भी भारतीय मुसलमानों को ठहरा दिया, जिसके बाद पूरे भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती के किस्से आम होने लगे। यहाँ तक कि भारत की मुतअद्दिद रियासतों में मुसलमानों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन दोस्तों, भारत इन सब फसादात के बावजूद कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आता और हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान को नीचा दिखा सके। आपको यहाँ वाजे करते चलें कि मोदी के हुकूमत संभालते ही पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाले LOC मुआहिदे की भी धज्जियां उड़ा दी गईं और तब से लेकर आज के दिन तक हर रोज भारत इस मामले की खिलाफ वर्जी करता है और जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाता है। जबकि भारत की इन मजमूम कोशिशों के बरक्स पाकिस्तान ने हमेशा दोनों मुल्कों के माबैन अमन व अमन को फरोग देने की बात की है, जिस पर भारत कभी भी आमादा नहीं हुआ। इस हवाले से कश्मीर पर लगाए गए मनगढ़ंत लॉकडाउन के खिलाफ जब वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाई तो भारत को ये बात बहुत गरां गुजरी
जबकि वजीर आजम ने तब दुनिया को ये भी बावर करवाया कि भारत हमेशा अपने यहाँ होने वाले हमलों के इल्जामात पाकिस्तान पर लगाता आया है और मुझे खदशा है कि भारत दुनिया की कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए एक बार फिर ऐसा कुछ करेगा। वजीर आजम की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और कशीदा हो गए और भारत ने कश्मीर में होने वाले हंगामों का इल्जाम भी पाकिस्तान पर जड़ दिया। भारत ने अपनी इस हार को दबाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी और दावे करने लगा कि पाकिस्तान जानबूझकर कश्मीरियों को लड़ने के लिए उकसा रहा है। भारत के इस जारहाना रवैये को देखते हुए वजीर आजम समेत आर्मी चीफ ने अपने मुतअद्दिद बयानात में ये बात वाज़ेह की, भारत अपनी हरधर्मी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है और वो कश्मीर के हालात से तवज्जो हटाने के लिए झूठे ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर एक नया महाज खड़ा कर सकता है और दुनिया इसके लिए तैयार रहे। लेकिन वजीर आजम के इन बयानात के बावजूद भारत अपने मज़मूम अज़ाइम से बाज नहीं आया और दिन ब दिन पाकिस्तान के साथ इसके हालात और कशीदा होते चले गए, जो पूरी दुनिया के लिए एक सवालिया निशान है। लेकिन दोस्तों, इसी हवाले से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत में कोहराम बर्पा कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मोदी हुकूमत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से बढ़ती हुई साजिशों पर पाकिस्तान ने भी भारत को करारा जवाब दे दिया है। एक खबर के मुताबिक तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान पर जारहियत करने के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। भारत के लिए ये जवाब है कि हम तैयार हैं और भरपूर ताकत से जवाब देंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि LOC पर कुछ अरसे से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। DGISPR का कहना था कि इस साल भारत की जानिब से 1229 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हुई और वहां 7 शहरी शहीद हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत के क्वाडकॉप्टर्स कई बार हमारी हदूद की खिलाफ वर्जियां करते हैं, जिस पर हमने बाज भारतीय क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की फौज बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रही है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जवाबी कार्रवाई में LOC के पार शहरी आबादी को नुकसान न पहुंचे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय सीनियर अस्करी की आदत बाबर मुबैना लॉन्च पैड से दरअंदाजी की बात करती है, जबकि दरअंदाजी की बात भारत की फौजी पेशा वराना सलाहियत पर भी सवालिया निशान छोड़ती है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से DGISPR का कहना था कि वहां मजलूम कश्मीरी भारतीय जारहियत का निशाना बन रहे हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 साल के बच्चे को भी माफ नहीं किया। भारतीय फौज एहतजाज दबाने के लिए कश्मीरी नौजवानों को शहीद करके उनकी मैयत भी वरसा के हवाले नहीं कर रही। DGISPR का कहना था कि भारत ने इन दिनों पाकिस्तान पर अजीबोगरीब इल्जामात की बौछार कर दी है। भारत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासरा दहशतगर्द LOC के पार भेजे, जबकि भारत का सबसे बड़ा ड्रामा पुलवामा 2 था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारत ने रात को गाड़ी पकड़ी जिस पर फायर किया, जबकि भारत का कहना है कि इसमें धमाका खेज मवाद भी था और एक शख्स गाड़ी से निकलकर फरार भी हो गया। सारी रात यह गाड़ी रखी गई और दिन की रोशनी में उसे तबाह किया गया ताकि शवाहिद न मिल सकें। उनका कहना था कि भारत इस सारी कार्रवाई के जरिए स्टेज बना रहा है। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ कई बार कह चुके हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार कर रहा है। पुलवामा 2 से चंद दिन पहले वजीर आजम का बयान आया था कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि वजीर आजम का बयान आने के बाद भारत मंसूबा बना रहा था, लेकिन फिर गाड़ी को धमाके से तबाह कर दिया और अब भारत कह रहा है कि इसके अलावा भी मजीद ऐसी 3 गाड़ियां मौजूद हैं। उनका कहना था कि आने वाले चंद माह में पाकिस्तान पर जारहियत करने के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। खित्ते में तमाम देरीना मामलात का ताल्लुक भारत के साथ है। भारत असर रसूख बढ़ाने के लिए इन मुल्कों में भी मदाखलत कर रहा है जिनसे उसकी सरहदें नहीं मिलती, जबकि भारत को खबरदार करते हुए उनका कहना था कि भारत के लिए जवाब है कि हम तैयार हैं और भरपूर ताकत से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहिरा भारत ने पिछले साल देख लिया था,
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है और मईशत को धचके लग रही हैं, जबकि भारत में इस्लामोफोबिया की उठने वाली लहर को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। खित्ते में अमन के हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कह चुके हैं कि हर तरफ मसाइल हल हुए बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में भारत को बाज महाजों पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। भारत को चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले पर सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जबकि भारत नेपाल सरहद पर नक्शों में भी भारत को बड़ी शर्मिंदगी हुई है। DGISPR ने कहा कि भारत जो इल्जाम लगा रहा है उसके शवाहिद का तो आजकल कोई मसला ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर ग्रुप को मुकम्मल आज़ादी है कि वो पाकिस्तान की तरफ से जहां चाहें आ जा सकते हैं। हम आलमी मीडिया को कई बार इन इलाकों में लेकर भी जा चुके हैं। अब दोस्तों, DGISPR के इस वाज़े पैगाम ने भारत को बावर करवा दिया है कि पाकिस्तान कभी चुप बैठने वाला नहीं है और अगर उसने पुलवामा 2 के ड्रामे को हवा देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की तो पाकिस्तान भी उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या भारत पाकिस्तान के इस दो टोक जवाब के बाद अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं, और क्या चीन के हाथों मुंह की खाने के गम के बाद भारत पाकिस्तान के साथ भिड़ने की हमाकत करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।